नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और हम छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम बात करेंगे धमतरी से बड़ी खबर की, जहां धमतरी में बीजेपी की अहम बैठक आज होनी है। गंगरेल रिजॉर्ट में जुड़ेंगे बीजेपी के बड़े नेता, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी की कोर टीम के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं मिशन 2023 को लेकर मंथन होगा। पार्टी के 1 साल के कार्यक्रम के लिए बनेगी रणनीति। बैठक को गोपनीय रखने के लिए मीडिया से दूरी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां बीजेपी की अहम बैठक आज होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल इस बैठक में शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की कोर टीम के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर मंथन किया जाना है, जिसके चलते ये प्रमुख बैठक आज बुलाई गई है। तो धमतरी में पूरी बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश बीजेपी के कोर टीम के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मिशन 2023 मुख्य उद्देश्य है और इसको लेकर मंथन किया जाना है। पार्टी के 1 साल के कार्यक्रम के लिए भी रणनीति तय की जाएगी कि आने वाले 1 साल में, यानी कि अगले साल चुनाव है और इसके अंदर ही अंदर क्या क्या काम किए जाने हैं, किस तरीके से जनता के बीच में पहुंच बनानी है, कार्यकर्ताओं को कैसे रिचार्ज करना है, तमाम काम, और सरकार को खास तौर पर यानी कि कांग्रेस को घेरने के लिए क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, ये तमाम ऐसे बिंदु होंगे जिसको लेकर संभवतः बैठक में चर्चा हो सकती है। तो प्रदेश बीजेपी कोर टीम के सदस्य भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। धमतरी में मुख्य रूप से बैठक रखी गई है। तो वहीं धमतरी से ही बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की आज अहम बैठक होगी और बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने महादेव के दर्शन किए हैं। रुद्री जाकर प्राचीन रुद्रेश्वर मंदिर में लिया आशीर्वाद। गंगरेल के रिजॉर्ट में गोपनीय बैठक का आयोजन किया गया। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो खबर धमतरी से ही है, जहां पर आज प्रमुख जो बैठक बुलाई गई है, गोपनीय बैठक रखी गई है और इस दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की ये बड़ी बैठक मानी जा रही। बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने महादेव के दर्शन भी किए हैं। धमतरी में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और ये बैठक गंगरेल बांध के तट पर बने रिजॉर्ट में हो रही है, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारी को लेकर सभी अहम फैसले इस बैठक में होने हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर तंज कसा है। पीसीसी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की स्थिति चिंताजनक है और ऐसे में चिंतन बैठक उन्हें करना भी चाहिए। रामगोपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काफी मजबूती से बैठी है। यहां महाराष्ट्र, गोवा जैसे प्रयोग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। नहीं, धमतरी में राज्य वाली स्थिति में धमतरी की तुलना नहीं कर सकते पूरे छत्तीसगढ़ की, है ना। छत्तीसगढ़ की स्थिति में हमारी सरकार बहुत मजबूती से है और कई प्रयास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों के द्वारा किए गए। कहीं भी सरकार को स्थिर करने का कोई संभावना 1% भी नहीं है और पूर्ण बहुमत में 90 में 71 सीट में हम लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो जनता के बीच उजागर हो गया है। जनता समय आने पर उसका जवाब देगी। जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो राजस्थान में करने का प्रयास हुआ है, जो गोवा में हुआ है, तो हर जगह इन्होंने मतलब विधायकों को तोड़ना फोड़ना, लोकतंत्र की हत्या करना इनके प्रकृति में है, प्रवृत्ति में है। पर माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार इतनी मजबूती के साथ खड़ी है कि यहाँ उनकी यह कुत्सित योजनाएं कभी भी सफल नहीं होंगी। तो सुना आपने, जहां बीजेपी के महत्वपूर्ण बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है और चुनावी तैयारी को लेकर जो बैठक हो रही है, इस पे कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर तंज कसते हुए पीसीसी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की स्थिति चिंताजनक है और ऐसे में चिंतन बैठक उन्हें करना भी चाहिए।
रामगोपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काफी मजबूती से बैठी है। यहां महाराष्ट्र और गोवा जैसे प्रयोग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नाकाम रहे। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखा जा रहा है कि आज बीजेपी की प्रमुख बैठक है, मिशन सीधा है 2023 जो आगामी चुनाव है विधानसभा के, और ये भी देखा जा रहा है कि इस प्रमुख बैठक पर जो गोपनीय बैठक है कांग्रेस ने तंज भी कसा है। रीनू, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश हैं, प्रदेश के प्रभारी जो हैं वो अजय जामवाल हैं, और प्रदेश की जो कोर टीम है पूरी की पूरी आज धमतरी में है। गंगरेल के रिजॉर्ट में बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक को मीडिया से दूर रखा गया है, न मीडिया को हम पर कवरेज की इजाजत है। तो जाहिर है कि जो बैठक के मुद्दे हैं वो पूरे के पूरे पार्टी की अंदरूनी रणनीति जो तैयार की जाती है चुनाव के पहले, उस पर फोकस्ड है, और इसमें जो रणनीति तैयार की जाएगी उसे मीडिया से शेयर नहीं किया जाएगा, और ये इस तरह से भारी महत्वपूर्ण बैठक है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसकी बिल्कुल इस बैठक पर निगाह है, सभी की निगाह है। कांग्रेस काफी सतर्क है और लगातार वो अपडेट ले रही अपने सूत्रों से। इसी सिलसिले में जब हमने बात की कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से तो उन्होंने बिल्कुल तंज कसा और महाराष्ट्र और गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ पर सरकार काफी मजबूत है, जो प्रयोग यहाँ पर किए जा चुके हैं वो असफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काफी मजबूती से बनी हुई है। रीनू जी बिल्कुल। अभिषेक, ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी काफी समय से सक्रिय है, और जब से डग्गूवती पुरंदेश्वरी भी आ रही थी उसके बाद से अब देखा जा रहा है कि अरुण साहब लगातार सक्रिय बने हुए हैं यहाँ पर, और कई बड़े राष्ट्रीय नेता भी पहुंचते हैं बार बार यहाँ पर ताकि जनता के बीच में बीजेपी का नाम बढ़ चढ़कर बना रहे। लेकिन ये देखा जाता है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो बहुत तेजी से दब भी जाते हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं मुद्दे जो बीजेपी खोज के ला रही बार बार। बिल्कुल रीनू, लगातार 3 साल तक ये बीजेपी के ऊपर सवाल उठते रहे हैं कि विपक्ष में जो बीजेपी की भूमिका होनी चाहिए थी उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है। लेकिन बाद में जब प्रदेश के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदले गए तब ये लोगों में चर्चा और तेज हुई कि अब कहीं ना कहीं भाजपा खुद को संभालने के लिए, खुद को और मजबूत करने के लिए और आगामी चुनाव के लिए पूरी की पूरी बॉडी चेंज करने के लिए उस तैयारी में है। आज की जो बैठक है उसमें शायद इसी बात का हम संकेत देखेंगे कि जो भाजपा है वो अपनी कमजोरियों को, वो जो नहीं कर पाई, जो चीजें छूट गई या करनी चाहिए थी उस पर फोकस करेगी ताकि आगे जो 1 साल बचा हुआ है तैयारियों के लिए, इस 1 साल में वो अपने सारे जो गड्ढे पाट ले, कमियां पूरी कर ले, खामियां दूर कर ले। ये देखना होगा कि भाजपा इसमें कितना सफल हो पाती है। रीनू जी बिल्कुल। और देखा ये भी जाता अभिषेक कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती है, कांग्रेस बैकफायर कर देती है कि आपके समय में आपने ये काम क्यों नहीं कर लिया। जैसे शराबबंदी का मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठ रहा है कांग्रेस के लिए कि आपने शराबबंदी का वादा किया था लेकिन आपने शराबबंदी नहीं की, जबकि वो हानिकारक है। तो कांग्रेस का ये कहना होता है कि आपने अपने समय पर बंद कर ली होती, यदि हानिकारक थी, जनता की इतनी परवाह थी तो। शराबबंदी का मुद्दा बहुत बड़ा था। गंगाजल हाथ में शपथ लेकर कांग्रेस ने चुनावी घोषणा की थी, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर भी भाजपा 3 साल में कांग्रेस को घेर नहीं पाई। ये भाजपा की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी। और शराब आज सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का जो बड़ा मुद्दा है, शराब वो हर जगह से ये उठता रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा कांग्रेस की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को बड़े मुद्दों में घेरने पर और पछाड़ने में नाकाम रही अभी तक। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि बीजेपी लगातार मुद्दे खोज रही है और एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई गई, गोपनीय बैठक है, मीडिया को भी इससे दूर रखा गया है। अगली बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल देंगे सौगात, गोधन योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख ट्रांसफर करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर ये राशि की जाएगी। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए करेंगे राशि ट्रांसफर। हितग्राहियों को अब तक हो चुका है 350.54 करोड़ का भुगतान। तो आज गोधन योजना की राशि सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ये राशि ट्रांसफर की जाएगी और एक बड़ी सौगात फिर से किसानों को मिलेगी। आज सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो हितग्राहियों को अब तक 350.54 करोड़ का भुगतान हो चुका है। एक बार फिर से 8 करोड़ 13 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर सीएम करने वाले हैं।
तो दीपावली के पहले किसानों के चेहरे में खुशी, क्योंकि जो राशि ट्रांसफर की जा रही कहीं न कहीं उनको काफी मददगार साबित होती है और इससे उनके रोजगार के साधन यानी कि आय के साधन भी बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आगाज सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। 6 स्तरों में होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजीव युवा मैदान क्लब से शुरुआत होगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खेल में भाग ले सकेंगे। सभी स्तरों के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी। तो आज से छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आगाज होने वाला है। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक आयोजन किया जाना है। 6 स्तरों में होगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजीव युवा मैदान क्लब स्तर से होगी शुरुआत। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आगाज। ओलंपिक के जरिए पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों कैटेगरी टीम और सिंगल इवेंट में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। पीसीसी अध्यक्ष मरकाम ने खेल का शुभारंभ किया। पिट्ठूल से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई। मोहन मरकाम ने पिट्ठूल और गिल्ली डंडा खेला। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर मोहन मरकाम पिट्ठूल और गिल्ली डंडा खेलते हुए नजर आए। पिट्ठूल से छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत की गई है और कहीं न कहीं पारंपरिक खेलों को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। हर स्तर के लोग इस खेलों से जुड़ सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आगाज, ओलंपिक के जरिए पारंपरिक खेलों को बढ़ावा। दोनों कैटेगरी में टीम और सिंगल इवेंट में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तो पीसीसी अध्यक्ष मरकाम ने खेल का शुभारंभ किया। पिट्ठूल से छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत की गई है। मोहन मरकाम ने पिट्ठूल और गिल्ली डंडा खेला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का ये एक अनोखा कदम सरकार ने उठाया है। तो आप जैसा कि देख पाएंगे, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज, और ये पहली बार प्रदेश में हो रहा है जब इस तरीके से खेलों का आगाज किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के ही जो लोकल पारंपरिक खेल होते हैं, जो गांवों कस्बों में खेले जाते हैं, उन खेलों का यहां पर कंपटीशन होगा और इस खेल के माध्यम से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। तो उद्देश्य साफ है कि छत्तीसगढ़ की लोक पारंपरिक खेल हैं, जो पहचान है, वो उभर कर सामने आए और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां मोहन मरकाम पिट्ठूल और गिल्ली डंडा खेलते हुए नजर आए और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ओलंपिक का आगाज उन्होंने पिट्ठूल और गिल्ली डंडे के साथ किया है। आसपास अन्य लोग भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। काफी उत्साह देखा गया, काफी खुशी देखी गई सभी के चेहरे पर, क्योंकि जिन खेलों को लोग अपनी गलियों में खेलते आ रहे थे, अब वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आगाज के अंदर खेले जाएंगे। यानी कि ओलंपिक जो शुरू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसमें खेलेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, पुरस्कार मिलेंगे और जाहिर सी बात है कि खेलों को बढ़ावा भी मिलेगा। अब रायपुर से बड़ी खबर है, आज से छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आगाज होगा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान कि आज से छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। स्वस्थ समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और राज्य की सर्वांगीण उन्नति को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के पारंपरिक खेलों का आयोजन आनंदित करने वाला है। बूढ़े बच्चे सभी खेलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया गया। 97 साल बाद दशहरा उत्सव के मंच पे किसी महिला को स्थान दिया, अर्थात स्वयं को भारत की संस्कृति का ध्वजवाहक होने का दावा करने वाले संगठन ने एक महिला को सम्मान देने के लिए लगभग 100 साल लगाए। जो लोग भारत की संस्कृति का ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि पुरुष का कोई भी अनुष्ठान बिना महिला के अधूरा होता है। भगवान श्री राम ने भी सीता माता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ के समय स्वर्ण सीता बना के अपने यज्ञ को पूरा किया था।
और अब रायपुर से ही बड़ी खबरें, जहां संघ के मंच पर महिलाओं को स्थान मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है, आरएसएस ने दशहरा उत्सव के मंच पर पहली बार महिला को स्थान दिया। खुद को हिंदू धर्म और संस्कृति का ठेकेदार बताते हैं। बिना नारी की सहभागिता के कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। जिस संगठन को आधी आबादी को सम्मान देने में 97 साल लग गए, वह देश के धर्म संस्कृति की रक्षा की बात करता है। और रायपुर से खबर, बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सुसाइड मामला है, जहां सुसाइड पर गरमाई है सियासत। प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मूर्ति बांधी ने निशाना साधा। कांग्रेस के राज में कांग्रेसी ही महफूज नहीं, कांग्रेस नेताओं से प्रताड़ित कांग्रेसी का सुसाइड करना शर्मनाक है। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अंबिकापुर से खबर है, बेखौफ बदमाशों ने पुलिसकर्मी से मारपीट की है। दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक को पीटा। आरक्षक के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिसकर्मी को बचाने आए लोगों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना, अज्ञात बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। तो खबर अंबिकापुर से है, बेखौफ बदमाशों ने पुलिसकर्मी से मारपीट की। दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक को पीटा। आरक्षक के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिसकर्मी को बचाने आए लोगों पर भी हमला किया गया। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना सामने आई है, जहां पर अज्ञात बदमाशों की पुलिस तलाश में जुट गई है। तो बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट की, आरक्षक के वाहन में तोड़फोड़ की। दरअसल दुकान बंद कराने के दौरान बदमाश आरक्षक के साथ वाद विवाद करने लगे और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर उतारू हो गए और आरक्षक के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिसकर्मी को बचाने के लिए जब आम लोग आए तो उनके ऊपर भी हमला किया गया। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना सामने आई है। अज्ञात बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। तो आरक्षक के वाहन में तोड़फोड़ करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए, जहां पर वाहन में तोड़फोड़ की गई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरक्षक को भी पीटने से बाज नहीं आए, डर नहीं रहा, आम लोगों पर भी हमला किया। और अब रीवा से एक बड़ी खबर मिली है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। विसर्जन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। नई गढ़ी थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। 12 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं। इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। तो खबर रीवा से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर विसर्जन कर श्रद्धालु लौट रहे थे और इसी दौरान नई गढ़ी थाना क्षेत्र में हादसा हो गया। 12 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए। इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। क्या कहीं लापरवाही बरती गई है? तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली था, जिस वजह से वाहन पलट गया। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है। कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। नई गढ़ी थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। 12 से ज्यादा लोगों के हादसे में घायल होने की जानकारी मिली है और 3 लोगों की मौत की खबर है। इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल एडमिट सभी को किया गया है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मौसम की, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी में होगी देरी। जी हां, 15 अक्टूबर के बाद हो सकती है मानसून की वापसी। सामान्य तौर पर 10 अक्टूबर तक हो जाती है वापसी। आने वाले समय में प्रदेश में और बनेंगे सिस्टम और इसके चलते मानसून की वापसी हो सकती है। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी में देरी होगी। 15 अक्टूबर के बाद मानसून की वापसी हो सकती है। सामान्य तौर पर 10 अक्टूबर तक वापसी होती है। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहते हैं जिसको अभी फिलहाल पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ है, चूँकि पूरे छत्तीसगढ़ से विड्रावल है, 15 अक्टूबर को सामान्य तिथि यानी कि 20-30 साल का जो एवरेज रहता है उस पर रहता है। तो कभी मानसून है पहले भी विड्रा होता है और कभी 15 अक्टूबर के बाद में भी विड्रा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। एक ही साल है जो 2020 में है, जो लगभग 22 या 23 अक्टूबर के आसपास में विड्रावल हुआ था। बाकी अभी बहुत ज़्यादा मानसून के विड्रावल है और देरी होने की संभावना फिलहाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।